आज हम नेगेटिव सेंटेंस पे काम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। हमने सिंपल और सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस पे हमने काम कर लिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें प्लीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज हम करेंगे स्टार्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव माने जहाँ पे नहीं की बात की जाए, जहाँ पे नेगलेक्ट की जाए बात को, ठीक है। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये डज है, डू जो है वो होता है हमारा प्लूरल के साथ होता है यूज़। हम डू कहाँ लगाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और जो डज है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। ओके, एग्जाम्पल देखो आप। मैं बोल दिया तुम झूठ नहीं बोलते हो। एंडिंग वही रहेगी ताते पे ही, मतलब हमें ऐसे एक्शन या ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जो डेली रूटीन या रिपीटेडनेस या हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करे। तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो। देखो तुम क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि तुम के बारे में बात हो रही है। बोलना क्या है? काम, मतलब एक्शन हो गया। नहीं क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और झूठ क्या है? एक ऑब्जेक्ट हो गया। तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुमको क्या बोलते हैं? यू। मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में यू। अब मुझे पता है यू हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर आपने याद किया होगा तो अगर यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? डू। तो यू डू, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब बोलना को बोलते हैं स्पीक, ओनली स्पीक। आप इसमें आईएनजी में जोड़ देना, क्योंकि मैंने आईएनजी का रूल मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी। यू डू नॉट स्पीक क्या? यू डू नॉट स्पीक लाई। आप झूठ नहीं बोलते, यू डू नॉट स्पीक लाई। ओके, ऐसे एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग इस पर। मैंने बोला, एक मिनट, ठीक है। मैंने बोला रोहन कहानी नहीं पढ़ता है, कहानी नहीं पढ़ता है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? रोहन की। सब्जेक्ट हो गया। पढ़ना क्या है? उसका काम, ये हो गया वर्ब। नहीं क्या हो गया? नेगेटिव। और कहानी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या आएगा? आपको रूल मैंने पढ़ाया था, क्या था? सब्जेक्ट, फिर डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या आएगा? रोहन। और रोहन क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा? डज नॉट। वर्ब क्या है? पढ़ना बोलते हैं रीड। और कहानी केवल एक ही है, तो रीड अ स्टोरी। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग समझाने के लिए अच्छे से। मैंने बोला राम और मोहन मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखो राम एंड मोहन, ये इन दोनों की बात हो रही, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और खेलना उनका काम है, तो ये वर्ब हो गया। नहीं क्या हो गया? नेगेटिव। और ये क्या पूरा? ऑब्जेक्ट, मतलब मैदान में क्रिकेट। तो राम एंड मोहन, तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट पे लगेगा राम एंड मोहन। अब बताओ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? जब दो नाम की बात की जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं, कि मैंने पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में। राम एंड मोहन, तो यहाँ डू नॉट, वर्ब क्या है? देखो मैं रूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। डू या डज लगेगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खेलना क्या बोलते हैं? प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। राम एंड मोहन डू नॉट प्ले क्या? प्ले क्रिकेट। प्ले क्या? ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। कहाँ पे? इन ग्राउंड।
ओके, तो ये आपका इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें इंटरोगेट किया जाए, मतलब क्वेश्चन पूछा जाए। जब भी हम किसी से इंटरोगेट करते हैं तो उसका जो मतलब रूल होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। सर आपने डू डज क्यों लिया? क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम डू डज को ही एज ए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब मानते हैं। डू डज प्लस फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो मतलब आपको जितने भी सेंटेंस बनाने हैं, आपको इंटरोगेट करने वाले क्वेश्चन बनाने हैं आपको। एग्जाम्पल देखो आप, क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच है। तो पृथ्वी की बात हो रही है, ये सब्जेक्ट हो गया भाई। चक्कर लगाना तो उसका काम है, ये एक्शन है किसका? सूर्य का। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सूर्य लिखा है, सूर्य, सूरज। ओके, चेक डूडल लगाने से पहले आपको सब्जेक्ट पे डिपेंड होना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है हमारा? पृथ्वी। अब बच्चे का पता है सिंगुलर है या प्लूरल है? आपको तो पता है पृथ्वी एक ही है। अब ये तो नहीं बोलोगे पृथ्वी दो है, तो पृथ्वी एक है, सिंगुलर तो क्या लगेगा? डज। फिर पृथ्वी क्या होगा? डज अर्थ। चक्कर लाना बोलते हैं रिवॉल्व। क्या बोलते हैं? रिवॉल्व। डज चक्कर लगाना होता है रिवॉल्व अराउंड किसके? रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। क्या आप मुझे बुलाते हो? क्या आप मुझे बुलाते हो? तो आप क्या है? सब्जेक्ट। बुलाना क्या है? काम। और मुझे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आप हमारा चेक करो, आप क्या? यू। तो यू हमारा क्या है? प्लूरल। और जब ये प्लूरल होगा तो क्या लगेगा? डू या डस? तब लगाएंगे डू। तो डू यू, बुलाना को बोलते हैं कॉल, डू यू कॉल, और मुझे को बोलते हैं मी, डू यू कॉल मी। ये हो गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या मोहिनी लक्ष्मी नगर में रहती है? क्या मोहिनी लक्ष्मी नगर में रहती है? तो मोहिनी क्या है? सब्जेक्ट। रहना उसका काम है, मतलब एक्शन है। कहाँ पे? लक्ष्मी नगर में। ये ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब प्लेस के तौर पे। तो मोहिनी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम है, तो क्या लगेगा? डज। तो जगह डज मोहिनी लीव। अब यहाँ पे एस या एस मत लगाना है, क्यों? क्योंकि डू और डज में वो कन्वर्ट हो चुका है। डज मोहिनी लीव कहाँ? लिव इन मंडावली, सॉरी लिव इन लक्ष्मी नगर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव, मतलब ऐसे सेंटेंस जो इंटरोगेट तो करेंगे बट वो शायद डाउट में रहेंगे, तो इसलिए वो नहीं भी बोल सकते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका रूल है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट। सब्जेक्ट के बाद ही आएगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका एग्जांपल बनाएंगे। क्या तुम मैगी नहीं खाते हो? क्या तुम मैगी नहीं खाते हो? तुम क्या है? सब्जेक्ट। खाना क्या है? वर्ब। नहीं क्या हो गया? नेगेटिव। और मैगी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो तुम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो तुमको बोलते हैं यू, तो क्या लगेगा? डू। तो जगह डू यू नॉट, खाना को बोलते हैं ईट, और ये मैगी, डू यू नॉट ईट मैगी। ऐसे क्या
मोहिनी क्या मोहिनी फर्श पर पोछा नहीं लगाती? पोछा नहीं लगाती। तो मोहिनी क्या है? सब्जेक्ट। पोछा लगाना क्या है? उसका काम। नहीं क्या है? नेगेटिव। और फर्श पे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ यहाँ पे? तो मोहिनी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? डज। फिर सब्जेक्ट आएगा मोहिनी, और पोछा लगाना बोलते हैं मॉप। सॉरी नहीं की बात है ना, तो पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो डज मोहिनी नॉट। पोछा लगाना बोलते हैं मॉप। क्या बोलते हैं? मॉप। कहाँ पे? ऑन फ्लोर। एग्जाम्पल और लेते हैं समझाने के लिए अच्छे से। क्या वह समोसे नहीं खाता है? क्या वह समोसे नहीं खाता है? तो वह क्या है? सब्जेक्ट। खाना क्या है? काम। बट खाता नहीं तो नेगेटिव हो गया क्या? समोसे ऑब्जेक्ट। तो वह लड़का है तो अगर डज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, डज। फिर वह क्या है यहाँ पे? ही। डज ही नॉट। खाना को बोलते हैं ईट क्या? समोसे बोलते हैं रिसोल। क्या बोलते हैं? रिसोल। कुछ लोग रिसोल भी बोलते हैं और कुछ जगह पे हम इसे समोसे के नाम से भी जानते हैं। समोसा भी बोलते हैं, मोस्टली लोग समोसे बोलते हैं, बट इसका रियल नेम है रिसोल। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।